हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का ही आगे का पार्ट है, क्योंकि कल मैंने सारा काम कर लिया था, उसी के आगे से स्टार्ट है। लव यू। मिस यू। तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, बच्चों को भी रेडी कर दिया है, थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ। और अब ना मैं गद्दे ना धूप में डाल के जाऊंगी। इतने हम हॉस्पिटल से आएंगे ना, इतने थोड़ी धूप लग जाएगी इनको, क्योंकि ना फिर बच्चों के सामने नहीं कर पाऊंगी। इतने हम आएंगे, बस इतना ही ठीक है, कितनी थोड़ी देर धूप लग जाए, आधा घंटा पौना घंटा जैसे भी लगता है। और यहाँ चादर वगैरह हटा दूँ, क्योंकि आके ना मेरे को चादर भी चेंज करनी थी। ये बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है इन्होंने। कई बार तो ऐसा रहता है कि चादर ना थोड़ी दिन चल जाती है, 3 4 5 दिन, लेकिन अब की बार इन्होंने ना 2 ही दिन में जो है चादर को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। और मैं 2 दिन पहले ही गद्दे सुखाए थे, तो आज है ना चीकू को मैं बाथरूम कराने के लिए उठाने लगी ना, तो उसने एकदम से इसी के ऊपर कर दिया। तो फिर अब इसलिए मैं सुखा के ही जाऊँगी। तो बस ये सारा काम होने के बाद ना मेरे को ऐसा था कि जल्दी जल्दी मैं निकल जाऊँ। 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है। घर से ना निकलने में बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मतलब हो ही जाता है ना कैसे लेट। तो फिर बस अब तो हो गया था, लेकिन फिर मेरे को ये दिख गया था, तो फिर इसको रख के ही जाऊँगी धूप। और दोनों को तो नहीं लेके जाऊँगी, मैं एक को ही लेके जाऊँगी। बस चीकू को ना उसकी माँ के पास छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ये होते ना तो फिर हम साथ में ले जाती, मैं दोनों को मतलब संभाल लेते हैं अगर दोनों होते हैं तो। लेकिन मेरे एक के ना कंट्रोल में नहीं आते हैं ये, और छोटे ज़्यादा हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक को ही लेके जाना पड़ेगा मुझे, और इसको ना मैं नीचे छोड़ के जाऊंगी, लेकिन चुप मतलब आराम से निकलना पड़ेगा मुझे। और बच्चे को रोता देख के मतलब छोड़ के जाने का ना मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ मैं इसमें। मतलब लेके जाऊंगी तो प्रॉब्लम, नहीं लेके जाऊंगी तो मतलब कुछ ना कुछ तो एक चीज़ करनी ही पड़ेगी ना। कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह करना ही होता है। तो बस यही है कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा खुश हो रहा है ना चीकू, तो आज की बच्चों को ना पता लग जाता है पहले ही कि कहीं जाना है। तो बस कपड़े चेंज किए थे ना मैंने, उसी टाइम इसको लग गया था कि इनको कहीं निकलना है। तो उस टाइम से ना मेरे पीछे पीछे मतलब है चीकू। और इसको छोड़ के जाऊँगी ना, मेरा इतना ज़्यादा दिल दुख रहा है ना कि मैं कैसे छोड़ के जाऊँगी। तो बस आ गए थे हॉस्पिटल। सबसे पहले मैंने स्लिप वगैरह कटवा ली है, और इसका करवाया है वेट। तो बस नंबर आने वाला है, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद 3 से 4 नंबर बाद ही हमारा नंबर आ गया था। और बस ये देखिए इसके निशान हैं, मैंने कल नहीं दिखाए थे, तो आज मैं ये क्लिप डाल रही हूँ। और ना मेरे से और डाली भी नहीं गई थी। तो ये रिसेप्शनिस्ट हैं यहाँ की, और ये ना कुछ ज़्यादा ही लगाव रखती हैं इसके साथ, मतलब बच्चों के साथ। तो मैं आ गई थी घर पे, और आते ही ना मैं दूध बॉईल करूँगी, क्योंकि ना दूध को ऐसे ही छोड़ के गई थी, इतना टाइम लगता है उसके अंदर उबलने में। तो फिर इसलिए मैं ना अब जो है इसको बॉईल कर दूँगी। थोड़े बहुत जो बर्तन है ना दूध के, वो भी साथ में साफ़ करूँगी। इतने ना बच्चे जो है, मैंने गद्दा नहीं बिछाया अभी, क्योंकि गद्दा वगैरह बिछाऊँगी चादर में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिछाने में, इसलिए पहले दूध बॉईल कर लेती हूँ। खाना खाना है? हाँ। ले आऊं बेटा, खाना ले आओ। टीवी चलाना पिछली बार भी आपने हिलाया था कल, वहाँ पे स्टूल लगा के आपने हिला दिया था ना इसका तार। कैसे चलाऊं मैं? फिर अपना फोन दे देना। फोन तो नहीं दे सकती ना, काम करना है मेरे को। फिर मैं ये क्या हाल मचा रखा है तुमने रूम के अंदर। ना ना ना, कुछ नहीं मिलेगा खाना खाते। तेरा टेंट हाउस बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगी टेंट। और देखिए रूम का क्या हाल किया है बच्चों ने। मैंने इनके ऊपर ही छोड़ दिया था कि जो कुछ करना है कर लो, एक बार मैं किचन से फ्री होके आती हूँ, उसके बाद ही सब ठीक करूँगी, क्योंकि इनको तो वैसे भी फैलाना ही था। तो ठीक है, मैंने गद्दा नहीं पहले किया था, इसलिए ना पहले रूम की सारी सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि बिस्किट वगैरह सब कुछ गिरा दिया है, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया बच्चों ने। तो पहले ना रूम को ठीक कर देती हूँ, उसके बाद मैंने ना पहले इनको बिस्किट दे दिए थे कि इतने किचन का ना काम करके आती हूँ, इतने बिस्किट वगैरह ले लेंगे, लेकिन खाने से ज़्यादा ना इन्होंने नीचे गिरा दिए हैं। तो पहले ये साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जो है गद्दे वगैरह लेके आऊँगी अंदर। और ठीक रहा, मैं बिछा के मतलब बाहर सुखा के गई थी, इतनी धूप लग गई है, मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और अब सारी चीज़ें झाड़ दूँ, क्योंकि सारे में ना बिस्किट वगैरह कर दिए हैं बच्चों ने।
और इनको तो ना इतना मज़ा आ रहा है मतलब इसके ऊपर पिल्लो वगैरह लगा लगा के। तो बस यहाँ ना साफ मतलब अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी पहले मैं, क्योंकि ना मतलब नीचे भी ना इतना मतलब सारे बिस्किट वगैरह फैला दिए हैं, और साफ सफाई करने के बाद ही ना अच्छा लगता है ना रूम, तो फिर बैठा भी नहीं जा रहा है इसके अंदर, किरकिर मतलब किरकिराहट हो चुकी है सारे में। तो अब बताती हूँ कि क्या बोला है डॉक्टर ने। मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना मेरे को, तो बस इन्होंने मतलब चेक किया अच्छे से, और देखते ही बता दिया था कि जो है एलर्जी हो गई है, क्योंकि इसने या तो कुछ खाया है उठा के नीचे से, और या फिर इसने मतलब कुछ ऐसी चीज़ खा गई है, ये मतलब कीड़ा वगैरह जैसे चींटी वगैरह चली गई हो, इस वजह से मतलब हुआ है। और इन्फेक्शन का वो बोल रहे थे कि ना मैं डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं किस वजह से हुआ है, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो। बस दवाई दे दी है 3 दिन की, और लगाने के लिए एक लोशन दिया है, कैलोमाइन लोशन है वो, और वो ना मतलब पूरी फुल बॉडी में लगाना है। इसके सिर में नहीं लगाया मैंने, क्योंकि सिर में तो कैसे लगाऊंगी, वो थोड़ा सा जैसे क्रीम बेस में है, तो इसलिए मैंने ना वो दवाई से ही ठीक हो जाएगा, और बस हल्का सा आराम हो जाए ना तो फिर ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी ना खारिश ही बंद नहीं हो रही इसके अंदर, मतलब जैसे मच्छर काट जाता है ना उस तरीके से खारिश होती है, ऐसे नहीं है कि खुजली हो रखी है, ऐसे नहीं है, सिर्फ जैसे मच्छर काटता है ना उस टाइप से है। और 3 दिन की दवाई दी है, 3 दिन बाद दोबारा से चेक करवाने के लिए जाना है, और बाहर की चीज़ बंद की हुई है, मतलब बाहर की चीज़ तो कुछ देनी ही नहीं है, और बस घर का ही देना है। लेकिन इनका ना ये रहता है कि इनको कितना ही मना कर लो, जब तक हम देखते रहेंगे ना तब तक तो ठीक है, नहीं तो आँख बस देना, मतलब कभी नीचे से कुछ उठा के मुँह में ले लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यानी कि सारी चीज़ें इनके मुँह में ही चली जाती हैं, और जो खिलाने की चीज़ होती है ना वो इनको खानी नहीं होती है। तो ये चीज़ है ना मेरे साथ है ना, मतलब छोटे रहेंगे ना बच्चे तब तक चलता ही रहेगा इनके साथ। तो बस डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना फिर बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, और बार-बार इनके हैंड वॉश करवाने हैं। तो बस यहाँ मैं चादर बिछा दूँगी, गद्दे अच्छे से सूख गए हैं, मतलब धूप लग गई थी। और अभी ना मैं इसको यही बोल रही थी, इसने ना टेंट हाउस निकलवाया है, और टेंट हाउस बनाने में थोड़ा-सा मेरे को ना टाइम लगता है, और इतना मतलब नहीं मन करता है मेरा बार-बार बनाने का, क्योंकि उसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, और फिर ना एकदम से पूरा रूम भर जाता है वो। इससे क्योंकि छोटा-सा रूम है, और एक मतलब बेड है इसके अंदर, इसी के ऊपर सारे में आ जाता है वो, तो फिर मेरे को ना इतना भरा-भरा लगता है, रूम ही चेंज हो जाता है बिल्कुल, ना तो बैठने की जगह रहती है, ना ही कुछ काम करने की, और स्पेस ही नहीं बचता है ना, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता है कि उसको निकाल के मैं रखूँ। तो इसलिए, और बच्चों को ना एक बार दिख जाए ना वो, तो फिर उसको निकलवाना ही है। तो मैं यही समझा रही थी कि मैं एक शर्त पे ही निकालूँगी, जब तुम खाना खा लोगे और मैं सारा काम कर लूँगी, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी। और बस रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, चादर वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से बिछा दिया है, और अब मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी, खुद भी खा लूँगी, तो इस बहाने ना ये खा भी लेंगे। और है ना टेंट हाउस का ऐसा रहता है, बना तो दो, लेकिन फिर ना तो उसकी रखने की जगह, कभी उधर घूमता रहेगा वो, कभी इधर, और है ना इनका जल्दी मन भी भर जाता है। मतलब एकदम से बनाऊँगी 2-3 दिन तक तो खेलेंगे ये, उसके बाद जो है इनका ऐसा हो जाता है, कभी उल्टा करना है, कभी सीधा करना है, कभी टेढ़ा करना है, मतलब ऐसा रहता है। और मेरे को ना मतलब ऐसे लगता है कुछ ना कुछ मेरे सर के ऊपर ही रखा हुआ है, तो बस इसीलिए मैं इसको खोल के और जो है दोबारा पैक कर देती हूँ। तो इनको बस याद आती है उस दिन दोबारा से बनाना पड़ता है, और बच्चे ना साइड में बैठे हुए इतने खुशी है ना बच्चे आज तो इसको देख के कि आज टेंट हाउस बनने वाला है, तो इस बहाने इन्होंने खाना भी खा लिया है, जो भी मुझे खिलाना पिलाना होगा ना तो मैं वो दे दूँगी। अब बना तो रही हूँ, तो इसके अंदर ही बैठ के सब कुछ खा भी लेंगे, ये भी अच्छी चीज़ है। तो बस ये बना दूँ, क्योंकि शाम हो गई थी, 5:30 मतलब 4:30 बज गए हैं, और 5:30 बजे मुझे किचन में भी जाना है खाने वगैरह के लिए, तो इसलिए इसमें बैठ जाएँगे आराम से, और मैं अपना काम भी कर लूँगी। इसलिए मैं रेडी भी हो गई थी कि बना देती हूँ, चलो कुछ तो फ़ायदा होगा मेरा भी। तो बस ये बना के देंगे हम दोनों मिलके। लड्डू मेरी ना हेल्प करवाने में लगी है आज तो, क्योंकि जब इनका खुद का काम होता है ना फ़ेवरेट, तो इसमें ना ये बच्चे हेल्प करवाते हैं, और इनकी हेल्प ना कई बार तो काम भी आ जाती है, और कई बार ये नुकसान भी कर देते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज है ना ये बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करवा रही है इसको बनाने के लिए। और इसकी जो पाइप है ना थोड़ी-सी तोड़ भी दी इन्होंने, और मतलब थोड़ी-सी मोड़ भी देते हैं। मतलब ठीक है, इतना मतलब ये भी नहीं है कि मजबूत है, इतना ये भी नहीं है कि लो क्वालिटी का है, मतलब जैसा आता है ना वैसा ही है, मतलब ठीक है, काम चल जाता है। और बच्चे ना खुश हो जाते हैं इसको देख के, थोड़े-थोड़े दिन में निकालती हूँ ना तो खुश हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यू रखते हैं ना तो फिर इनका मन भर जाता है, इसलिए मैं ना इसको उठा के रख देती हूँ, और ऐसी जगह रखती हूँ कि इनको दिखाई भी ना दे। और आज का जो दिन है ना वो इतना ज़्यादा बिज़ी गया है ना, मैं सुबह उठते ही लगी थी, और अब तक ना 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाऊँ। उठते ही मेरा जो है सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया था। जो खाना-वाना बनाना था, सफाई वगैरह का काम किया था, उसके बाद चली गई थी हॉस्पिटल, आते ही लग गई थी दोबारा से किचन में,
और फिर उसके बाद रूम में और उसके बाद बच्चों के साथ यहाँ पे। मतलब लेटने तक की फुर्सत नहीं मिली। बच्चे तो ऐसे रहते हैं, इनका तो खेल में दिमाग रहता है, मतलब ये नहीं थकते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं करते करते। मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना इस टाइम भी, और अभी तक तो ना लेटने की कोई आसार ही नहीं है, क्योंकि शाम तो हो गई है। अब शाम का जो है किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बच्चों को खाना वाना खिलाना है, खुद भी करना है। मतलब ये चीज़ें ना चलती रहेंगी, और फिर कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं, उनको फोल्ड करके रखना है। और बस मैं अब चली जाऊँगी किचन में। चाय पीने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम, तो मेरे को खाना बनाना है। और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।